नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अपने ससुर मित्रावसु के सुझाव पर रावण किष्किंधापुरी की ओर गया। वहाँ उसने बाली से मित्रता स्थापित की। मित्रता स्थापित करने के लिए उसने उसके साथ समुद्र तट पर मल्ली युद्ध भी किया था। मित्रता स्थापित हो जाने के बाद बाली उसको अपने महालय ले गया और रावण से कुछ काल तक किष्किंधापुरी में ही रहने का अनुरोध किया। रावण ने उसके अनुरोध को माना और जो भी आतिथ्य सत्कार बाली ने उसको समर्पित किया उसका उसने भरपूर आनंद उठाया और उसके बाद वह हिमालय की ओर चल पड़ा। अब इस नए वीडियो में हम देखते हैं कि आगे रावण का क्या हुआ। कुछ नए तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे, कुछ नई जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलते चलते रावण हिमालय पहुंच गया। हिमालय के अंचल में उसने सर्वप्रथम धनेश कुबेर की जो अलकापुरी थी उसके चारों ओर घूमना शुरू किया और घूमते घूमते वह उसके आसपास के जितने भी घाट घर थे उन सबको देखने लगा, उन सब का आकलन करने लगा। घूमते घूमते वह शरवन में पहुंचा। शरवन में काश इतने ऊंचे ऊंचे थे कि उसे आगे की राह सूझ नहीं रही थी और वह वन सूर्य की चमकती हुई धूप में सुवर्ण, अग्नि और सूर्य की भांति ही दीप्त हो रहा था। रावण शरवन में विमूढ़ सा हो इधर उधर देख ही रहा था कि एक विकट पुरुष उसके सामने आ धमका। उसने रूखे स्वर से पूछा, तू कौन है रे पापिष्ठ? इस अगम वन में आने का तूने साहस कैसे किया? रावण ने उससे तनिक भी भयभीत हुए बिना पूछा, तू ही कह, तू कौन है और किस अभिप्राय से तू इस वन को अगम कहता है? तब उस विकट पुरुष ने कहा, अरे तो क्या तू नहीं जानता कि यहाँ भगवान रुद्र का निवास है? यह कैलाश की उपत्यका है। रावण ने फिर अचंभित होकर पूछा, यह रुद्र कौन है भाई, जिसका नाम लेकर तू मुझे डराना चाहता है? विकट पुरुष भी आश्चर्य के साथ बोला, देव, दैत्य, मानुष, दानव सभी से पूजित भगवान रुद्र को तू नहीं जानता? कैसा भागा है तू? अब भाग यहाँ से। इस अगम क्षेत्र में प्राणियों का आना निषिद्ध है। यहाँ मेरी चौकी है, मैं भगवान रुद्र का किंकर नंदी हूँ। रावण की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, तेरे भगवान रुद्र कहाँ रहते हैं? उन्हें मैं भी देखना चाहता हूँ। नंदी ने क्रोध के साथ उत्तर दिया, तू दुस्साहस मत कर, जा जा, भाग जा। भगवान रुद्र के दर्शन यूं ही नहीं होते, उसके लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है, बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण उसकी उपेक्षा कर पर्वत पर चढ़ने लगा। नंदी ने उसे मना किया पर रावण माना नहीं, तो नंदी ने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया। इसके बाद रावण भी उस पर झपट पड़ा। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। तब तक बहुत सारे गण शस्त्रों के साथ आ धमके। नंदी ने कहा, इसे मारो मत, यह बलवान पुरुष है, इसे भगवान रुद्र की सेवा में ले चलो। तब सारे गण रावण को घेर कर ले चले। रावण भी अपना परशु कंधे पर रख उनसे घिरा हुआ पर्वत चढ़ने लगा।
पर्वत बहुत ऊंचा और हिमाच्छादित था। उसने कैलाश शिखर पर पहुंचकर विकट गणों से सेवित रुद्र को देखा। पिंगल जटाजूट, व्याघ्र कटी में व्याघ्र चर्म और दृष्टि में अंतर्ज्योति। रावण ने ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसने रुद्र का अभिवादन नहीं किया। अपना विकराल परशु कंधे पर रख निर्भय सम्मुख आ खड़ा हुआ। रुद्र ने नंदी से पूछा, यह कौन पुरुष है और इसे यहाँ मेरे पास क्यों लाया गया है? नंदी ने उत्तर दिया, देव, इसने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है, किंतु यह कैलाश के नीचे के अगम क्षेत्र में विचरण कर रहा था। मेरे रोकने पर इसने मुझसे विग्रह किया और स्वयं को बलवान साबित किया। मुझे लगा कि इससे मिलकर आप प्रसन्न होंगे और इसे उपयोगी जान आप अपनी सेवा में रख लेंगे। तब रावण की ओर मुख करके रुद्र ने कहा, अपना परिचय दे पुरुष। नंदी ने तुम्हें बलवान माना है तो निश्चय ही तो कोई असाधारण पुरुष होगा। रावण ने अपना परिचय दिया, मैं पुलस्त ऋषि का पुत्र, विश्रमा मुनि का पुत्र, धनेश कुबेर का अनुज, रक्षपति लंकेश रावण हूँ। जो हमारी रक्ष संस्कृति को मान लेता है, उससे सहमत हो जाता है, उसे अभय, और जो असहमत होता है उसके गर्दन पर वार करने के लिए मेरा यह कुठार। रुद्र खूब जोर से हंस पड़े। उन्होंने पूछा, आयुष्मान, रक्ष संस्कृति के पक्ष में यह कुठार ही तेरा तर्क है? रावण ने कहा, मूल रूप से मेरा कुठार ही तर्क है। तब रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, किंतु मैं तो तुम्हारे रक्ष संस्कृति को नहीं मानता, उससे सहमत नहीं हूं। रावण ने भी तमक कर कहा, तो आपके लिए भी मेरा यह कुठार है। रुद्र फिर हंसे और बोले, मेरे पास भी तो यह विशाल त्रिशूल है। रावण थोड़ा उछल कर बोला, तो आइए मुझसे युद्ध कीजिए, युद्धम देहि। रुद्र किंचित गंभीर हुए और बोले, बस मैं तेरे साहस, बल और शौर्य का मान जरूर रखूंगा, लेकिन इतना ऊपर चढ़कर तू आया है इसलिए अवश्य ही थक गया होगा। कुछ खा पी ले, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद मैं तुम्हारी अभिलाषा जरूर पूरी करूंगा। रावण ने हठपूर्वक कहा, कार्यपूर्ति ही मेरा खाना पीना और विश्राम है। यदि आप भयभीत न हो तो अपना त्रिशूल उठाइए और मेरे कुठार के वार से बचने का उपक्रम कीजिए। रुद्र ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। रुद्र ने हुंकृति की, डमरूनाद का त्रिशूल उठाया। डमरूनाद सुनकर बहुत से रुद्रगण, गंधर्व, देव, यक्ष आदि वहाँ आ जुटे और जो युद्ध दोनों में आरंभ हो चुका था उसका आनंद लेने लगे। रावण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुद्र उसके परशु प्रहार को सहज कौशल से विफल कर रहे हैं और उस पर त्रिशूल का करारा वार भी नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा था मानो कोई महाबली दुर्धर्ष योद्धा किसी बालक के साथ युद्धाभ्यास कर रहा हो। अंत में रावण थककर हाँफने लगा और पसीने से तरबतर हो गया, लथपथ हो गया। रावण के हाथ से परशु छूटकर जमीन पर गिर गया। वह घुटनों के बल पर बैठ गया और रुद्र के चरणों में सिर नवाकर बोला, कल्याणम कुरु, आप देव हैं,
देवपति हैं, शंकर हैं, शंकर यानी कल्याणदाता। यह रावण आपका किंकर है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, आप शंकर हैं, आप शिव हैं, आप कल्याणदाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मुझे अपना सेवक और शिष्य स्वीकार करें, आप मुझे अपने चरणों में ही रहने दें। रुद्र ने रावण के सिर पर अपना त्रिशूल रख स्वस्ति कहा और ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर उसे कुछ काल तक कैलाश में ही रहने की अनुमति दे दी। कैलाश प्रवास के दौरान रावण ने रुद्र से अनेक प्रकार का ज्ञान एवं विद्या प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।